नमस्कार मित्रों, आज हम सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक जो सर्कुलर आया है मित्रों, एकेडमिक सर्कुलर है आपका 15 मई का 33/2026 का। ऑल हेड्स ऑफ स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई, जो भी सीबीएसई से एफिलेटेड हैं मित्रों, इसमें थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया मित्रों। तो अलाइनमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडीज फॉर लैंग्वेज इन क्लासेस 9th एंड 10th विथ एनसीईआरटी सिलेबस 2026 और 27 से ही लागू किया मित्रों। इसी सर्कुलर के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं मित्रों कि आपको थर्ड लैंग्वेज पढ़ना है और वह कैसे पढ़ना है, इसी के बारे में देखते हैं मित्रों। अब देखिए इसमें मित्रों कह रहा है कि सीबीएसई हैज ऑलवेज बीन कमिटेड टू द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो सीबीएसई हमेशा जो है एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी एनएपी 2020 इसका जो है फॉलो करता है, और इसी रेस्पेक्ट में उसने जो है आपका क्लास 9th में 26 और 27 इसी सेशन से आपका R1, R2, R3 जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। गिवन दैट द करेंट एकेडमिक सेशन कमेंस इन अप्रैल 2026, आपका मान लीजिए सेशन अप्रैल 2026 चालू है, बट ये जो है आपका इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से कर रहे हैं। ठीक है कि अमेंडमेंट्स इन द स्कीम ऑफ स्टडीज विथ रेस्पेक्ट टू स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज क्या पढ़ेंगे, देखिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो आपका 1 जुलाई 2026 से क्लास 9th वाले जो है स्टडी ऑफ थ्री लैंग्वेज R1, R2, R3 जो है कंपलसरी कर दिया मित्रों। ठीक है, अब इसमें से कहा विथ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज बीइंग नेटिव इंडियन लैंग्वेजेज। तो आपको 2 जो है भाषाएं आपको भारत देश की पढ़नी है, इंडियन लैंग्वेज पढ़नी है, नेटिव लैंग्वेज पढ़नी है, और एक आप जो है फॉरेन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी ए फॉरेन लैंग्वेज में डू सो एज द थर्ड लैंग्वेज। आप थर्ड लैंग्वेज जो है फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं, ओनली इफ द अदर 2 लैंग्वेजेज आर नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस। ध्यान यह रखना है कि आपको 2 लैंग्वेज में से आपका इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, अथवा और आर करके दिया, अथवा एज एन एडिशनल फोर्थ लैंग्वेज। और आप फोर्थ लैंग्वेज एडिशनल करके भी एक जो है अतिरिक्त जो है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। द डिटेल्ड स्कीम इज अवेलेबल ऑन सीबीएसई एकेडमिक nic.in पर उपलब्ध है मित्रों। ठीक है, तो आगे रिसोर्सेज कैसे क्या होंगे आगे देखते हैं मित्रों। तो यहाँ कह रहे हैं मित्रों स्टेज R3 अकॉर्डिंगली टिल द डेडिकेटेड R3 टेक्स्ट बुक आर अवेलेबल, क्लास 9th स्टूडेंट्स शैल यूज द क्लास 6 R3 टेक्स्ट बुक। जिस सब्जेक्ट में R3 की बुक नहीं अवेलेबल है क्लास 9th के मित्रों, वे जो है क्लास 6 की बुक जो उपलब्ध होगी R3 की, वे फॉलो करेंगे। ठीक है, आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इन सब में बुक उपलब्ध है। तो ये जो बुक आपकी क्लास 9th की है वही आपकी फॉलो होंगी मित्रों। इन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइन रिगार्डिंग द सिलेक्शन एंड पेडागोजी यूज ऑफ सच सप्लीमेंट्री लिटरेरी मटेरियल शैल बी इशूड बाय सीबीएसई बाय 15 जून 2026। तो 15 जुलाई तक इन्होंने सप्लीमेंट्री जो मटेरियल वह भी उपलब्ध करा देंगे मित्रों। क्लास 6 R3 टेक्स्ट बुक इन 19 शेड्यूल लैंग्वेजेस। जो 19 शेड्यूल लैंग्वेज हैं उनमें जो बुक है आपकी R3 की, वह 1 जुलाई तक 30 जून तक आपकी साइट पर आ जाएगी मित्रों। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी मित्रों, स्कूल फेसिंग कंसंट्रेंट इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेटली क्वालिफाइड नेटिव इंडियन लैंग्वेज टीचर्स में। तो जो आपके लिटरेचर के टीचर हैं, जो इन डिफरेंट सब लैंग्वेजेस के जो टीचर हैं, इनको मिलने की जो है अनुपलब्धता के बारे में बात कर रहे हैं सीबीएसई। तो सीबीएसई कह रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ R3 लैंग्वेजेज इंगेज एग्जिस्टिंग टीचर्स ऑफ अदर सब्जेक्ट। आप जो है दूसरे सब्जेक्ट टीचर को भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी आप हायर कर सकते हैं। कंसर्न नेटिव इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, कोलैबोरेटिव एंड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स सच एज इंटर स्कूल, आप दूसरी स्कूल से भी हायर कर सकते हैं। कंसर्न नेटिव इंडियन लैंग्वेज, जो कि आपके उस लैंग्वेज को पढ़ा सके मित्रों। ठीक है, वर्चुअल अथवा हाइब्रिड टीचिंग सपोर्ट, आप वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आप रिटायर्ड टीचर्स को भी हायर कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सुटेबिलिटी क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट में बी एडाप्टेड टू एड्रेस टेम्पोररी टीचर अवेलेबिलिटी। जब तक आपको टीचर उपलब्ध नहीं होते तब तक आप रिटायर्ड टीचर को भी हायर कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में मित्रों, जब तक आपको टीचर नहीं मिलते हैं। अब आगे कह रहे हैं मित्रों इस सर्कुलर में असेसमेंट इसका कैसे होगा। टू कीप द फोकस ऑन लर्निंग एंड रिड्यूस एनी अनड्यू
प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। जो आपका इसका असेसमेंट होगा इसमें बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। शैल बी कंडक्टेड फॉर R3 एट द क्लासेस 10th लेवल। ऑल असेसमेंट फॉर R3 शैल बी इंटायरली स्कूल बेस्ड एंड इंटरनल। यह जो स्कूल बेस्ड होगा और इंटरनल होगा, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात मित्रों। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स rubrics फॉर इंटरनल असेसमेंट विल बी शेयर्ड बाय द बोर्ड RT। आपको जो भी इसका सैंपल पेपर होगा वह बोर्ड की साइट पर जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब स्कूल के लिए क्या है, स्कूल ऑटोनॉमी एंड ओएसएस अपडेट। स्कूल को जो है अपडेट करना है R1 R2 R3 इंडियन लैंग्वेजेस को अपने ओएसिस पोर्टल पर जो है बाई 30 जून तक विद्यालय को ओएसिस पोर्टल पर अपडेट कर देना है कि वह कौन सी थर्ड लैंग्वेज अपने यहाँ चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। अब इसमें देखिए कुछ बच्चों को एक्सेप्शनल छूट भी है मित्रों। जो आपके CWSN है मित्रों और जो आउटसाइड इंडिया के हैं, वे सभी इस 3 लैंग्वेज फार्मूले से बचे हुए मित्रों। द बोर्ड reiterates that these transitional measures are designed solely to align with national policy। यह जो भी बनाया गया मित्रों, यह जो है NAPI 2020 को देखते हुए बनाया गया मित्रों। तो यह मित्रों जो है आपका सभी विद्यालयों में सर्कुलर जा चुका मित्रों। CBSE के 3 भाषा का जो फार्मूला है NAPI 2020 के अंतर्गत मित्रों 9th और 10th में इसी साल से लागू होना है मित्रों। इसका जो उद्देश्य है मित्रों, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बहुभाषिक क्षमता विकसित करना, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना। अब त्रिभाषा सूत्र क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं पढ़नी मित्रों। R1 आपकी प्रथम भाषा होगी, R2 द्वितीय भाषा होगी, R3 तृतीय भाषा होगी। आप एक ही भाषा को R1 R2 R3 में बार बार नहीं रिपीट कर सकते हैं, मतलब ये तीनों डिफरेंट होंगे मित्रों। अब मान्य भाषा का संयोजन क्या है, देखिए इंग्लिश हिंदी संस्कृत आपने अगर ले लिया तो इसका सही कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश हिंदी मराठी ले लिया तो इसका सही कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश तमिल संस्कृत ले लिया तब भी आपका सही कॉम्बिनेशन है। मीन्स आप इंग्लिश यहाँ पर आपका फॉरेन लैंग्वेज है, हिंदी और संस्कृत आपका नेटिव लैंग्वेज हो गया, तमिल आपका हो गया। अब अमान्य उदाहरण कैसे आप इसको अनवैलिड करेंगे, देखिए मित्रों आगे। अब अगर आपने इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ले लिया तो यहाँ तीनों भाषाएं जो है फॉरेन की है मित्रों। इंग्लिश स्पेनिश जर्मन ले लिया तो यहाँ भी तीनों आपकी जो है तीनों लैंग्वेज आपकी फॉरेन के हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आगे कह रहे हैं मित्रों बोर्ड परीक्षा संबंधी जानकारी। बोर्ड परीक्षा संबंधी जानकारी है मित्रों, R3 का अलग बोर्ड परीक्षा नहीं होगा मित्रों। विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन किया जा सकता है मित्रों। इसका केवल एक ही उद्देश्य है मित्रों की भाषा ज्ञान बढ़ाना है, परीक्षा का दबाव आपके ऊपर नहीं बढ़ाना है मित्रों। अब इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका होगी, शिक्षकों को चाहिए कि वे भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करें, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाएं, संवाद वाचन एवं लेखन कौशल विकसित करें मित्रों। कक्षा में क्या कर सकते हैं, संस्कृत संभाषण कर सकते हैं, श्लोक वाचन करा सकते हैं, कहानी कथन कर सकते हैं, भाषण प्रतियोगिता करा सकते हैं, कविता पाठ करा सकते हैं। विद्यालय की क्या जिम्मेदारियां होंगी इसमें मित्रों, इस एकेडमिक आपका सर्कुलर जो आया इसमें योग्य भाषा शिक्षक उपलब्ध कराना, समय सारणी की व्यवस्था करना, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे इनकी व्यवस्था करना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को मार्गदर्शन देना कि कैसे आप R3 पढ़ेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण त्रिभाषा सूत्र है कि अतिरिक्त बोझ नहीं है मित्रों, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास का माध्यम है। यह जो है भारतीय भाषाओं को मजबूत करेगा, संस्कृत एवं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देगा, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करेगा। तो निष्कर्ष है मित्रों कि त्रिभाषा सूत्र की सफलता हेतु जो आवश्यक है वह शिक्षकों का सहयोग हो, अभिभावक की जागरूकता हो, विद्यालय की उचित योजना हो, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हो। तो इससे जो है भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, संस्कृत का आधार भी है, यह आपका स्पष्ट हो जाता है मित्रों। आशा है आपको थर्ड लैंग्वेज फार्मूला समझ में आ गया होगा मित्रों। ये वीडियो आपको अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए मित्रों। मित्रों हमेशा यह ध्यान रखिए भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, संस्कृति का आधार भी है। मित्रों यह जो आपका है सेकेंडरी स्कूल करिकुलम पार्ट 1 क्लास 9th और 10th के लिए, इसको भी देख लेते हैं।
अब ये देखिए मित्रों, दिया है ओनली फॉर क्लास 9th एंड 10th जो आपका करिकुलम दिया है, इसमें दिया चॉइस ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम टेबल 5 अहेड फॉर क्लास 9 फ्रॉम 2006 26 27 एंड क्लास 10 27 28। तो जो बैच इस समय 9th में है, जब वो 10th में जाएगी उसके लिए मित्रों, ठीक है। तो 9th वालों के लिए क्या है, R1 एनी लैंग्वेज फ्रॉम द वंस ऑफर्ड बाय सीबीएसई। तो R1 आपका सीबीएसई जो दे रहा है, R2 लैंग्वेज अदर देन वन ऑफर्ड एज R1। तो R2 जो होगी आपकी R1 से डिफरेंट होगी। R3 जो होगी वो R1 और R2 से डिफरेंट होगी। जैसे हिंदी R1 हो गया, इंग्लिश R2 हो गया, मलयालम R3 हो गया। तो आपका जो R3 ये मलयालम है, इसका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा मित्रों। फिर ऐसे ही इंग्लिश R1 है, यहाँ इसका बोर्ड एग्जाम होगा। बंगाली R2 तो इसका होगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। हिंदी R3 में तो इसका नहीं होगा। तो इसी तरह जो भी R3 में आप लेंगे उसका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा मित्रों। जैसे इन्होंने इंग्लिश में तीसरा ऑप्शन दिया है मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, ठीक है। तो मराठी और कन्नड़ का बोर्ड एग्जाम होगा उस समय, और इंग्लिश R3 में तो इसका नहीं होगा मित्रों। फिर पंजाबी, तमिल, डोंगरी है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका जो है डोंगरी थर्ड लैंग्वेज में। आपका यह भी कर रहे हैं मित्रों का आपको जो है यह थ्री लैंग्वेज जो है आपका कंपलसरी है मित्रों। फिर आगे कर रहे हैं मित्रों, नो स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड एट द एंड ऑफ क्लास 10th। कोई भी जो 9th में है, जब वो 10th में जाएगा, तो वह जो है जब तक थर्ड लैंग्वेज पास नहीं कर लेगा स्कूल असेसमेंट लेवल पर, तब तक वह बोर्ड का एग्जाम नहीं दे सकता है मित्रों। तो कह रहे हैं उसको बार बार उसमें मौका दिया जाएगा, ठीक है। मे बी गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी इन क्लास 10th। उसको जो दूसरा मौका दिया जाएगा, जब तक आप लैंग्वेज थर्ड में पास नहीं हो जाते हैं, उसका नंबर आपके जो है ओएसिस पोर्टल पर अपडेट नहीं कर दिया जाता है, तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए जो है इसको बहुत ध्यान से देख लेना मित्रों। यहाँ इन्होंने दे दिया मित्रों स्पष्ट रूप से, असेसमेंट ऑफ R3 शैल बी इंटायरली स्कूल बेस्ड, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह जो है टोटली आपके स्कूल बेस्ड है। नो सेपरेट बोर्ड एग्जामिनेशन इन R3। R3 के लिए अलग से कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। However, successful completion of R3 shall be mandatory for the award of certification by the board। आपका R3 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं नन क्लियरेंस ऑफ R3 एट द टाइम ऑफ एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्टेड ए स्टूडेंट फ्रॉम अपेयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन अदर सब्जेक्ट्स। आप जो है बोर्ड एग्जाम देंगे, अवश्य देंगे। इसके लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो है R3 कंप्लीट किए कि नहीं किए। आपको एडमिट कार्ड प्राप्त करने से पहले जो है R3 कंप्लीट कर लेना है स्कूल बेस्ड पर, स्कूल असेसमेंट के आधार पर। Students who are unable to qualifying in the third language in class 10th despite having appeared in the class 10th board examination shall be reassessed by the concerned school। तो आप जो है आपका स्कूल रीअसेस करेगा जब तक आप पास नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए, ठीक है। तो आप जो है इसमें चिंता ना करें, आप जो थर्ड लैंग्वेज बेहिचक पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, अवश्य पढ़ें। अब देखिए इन्होंने दिया है टेबल 1 में, टेबल 1 रिवाइज्ड फेस्ट पहले एक आया था, वो रिवाइज नहीं था। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन R3 थर्ड लैंग्वेज अक्रॉस स्टेज। तो क्लास 6 में कंपलसरी हो गया मित्रों, क्लास 9th में कंपलसरी हो गया। तो क्लास 6 टेक्स्ट बुक प्लस 1 लोकल लिटरेरी टेक्स्ट बुक। अब देखिए क्लास 6 जो लिखा है मित्रों, इसका मतलब यह है कि जिन भाषाओं में आपका जो है एनसीईआरटी ने बुक नहीं दिया है, उनके लिए क्लास 6 में यदि अवेलेबल है तो वह बुक आपको वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। इसमें देखिए मित्रों दिया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफर्ड एट सेकेंडरी लेवल टेबल 5, ठीक है। टेबल 5 में आप देखिए इसमें बहुत सी भाषाएं दी गई हैं, आसामी, बंगाली, भूटी, इस तरह से। इनका देखिए 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के, टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो हिंदी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चलेगी, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसी तरह से ठीक दिया है। संस्कृत एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चलेगी, 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, और 100 नंबर का टोटल होगा मित्रों। इसी तरह से आपका जो है उर्दू भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश का भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। आशा है मित्रों कि आपको यह करिकुलम समझ में आ गया होगा मित्रों, थर्ड लैंग्वेज फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।
नई जानकारी के साथ। नमस्ते मित्रों।